रामगंज थाना क्षेत्र में सरस डेयरी समिति के सचिव की चाकू मारकर नृशंस हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। आरोपी मृतक का है चचेरा भाई। फिलहाल हत्या के कारणों का नहीं हुआ कोई खुलासा। अजमेर के रामगंज थाना अंतर्गत सरस डेयरी समिति के सचिव की दिन दहाड़े धारदार चाकू से की गई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्यारे ने सचिव के ऑफिस में घुसकर पहले उसके चेहरे पर कोई स्प्रे किया, फिर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर सचिव के गांव का ही रहने वाला, रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है। हत्या की घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घायल सचिव को वहां से गुजर रहे लोगों ने कार के जरिए जेएलएन हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद रामगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य भी जुटाए। फिलहाल हत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो सका है। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि दोराई के रहने वाले सरस डेयरी के सचिव 42 वर्षीय किशनलाल पुत्र गबरूलाल अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। बुधवार सुबह करीब 11 बजे दिलीप नामक युवक उनके ऑफिस में आता है और उन पर स्प्रे कर चाकू से वार कर वहां से भाग छूटता है। लहूलुहान किशनलाल के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं और परिजनों को सूचना दी जाती है। आरोपी ने करीब 2 वार चाकू से किए, एक बार सीधा उसके सीने पर लगा। इसके बाद भी किशनलाल काउंटर पार कर हत्यारे पर लपका, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही गश खाकर गिर पड़ा। थाना प्रभारी खींची ने बताया कि सचिव मृतक किशनलाल के चचेरे भाई हंसराज चौधरी ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसके ताऊ के लड़के किशनलाल चौधरी की दोराई मेला ग्राउंड के पास सरस डेयरी की दुकान है। उसी समय गांव का ही रहने वाला उसका रिश्ते का चचेरा भाई दिलीप चौधरी वहां आया और उसके हाथ में धारदार चाकू और एक स्प्रे था। उसने भाई की आंखों में स्प्रे कर चाकू से सीने पर वार कर दिया। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाकर सबूत जुटाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी युवक मानसिक रूप से परेशान था। उसकी पत्नी से भी विवाद चल रहा था। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का भी मुकदमा दर्ज करवा रहा था। आरोपी अपने परिवार से भी अलग ही रह रहा था। हत्या का क्या कारण है, इसे लेकर जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है, जो जगह जगह दबिश भी दे रही है। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें नजर आ रहा है कि आरोपी ऑफिस में आता है, उसके हाथ में चाकू है। उसके बाद वह कुर्सी पर बैठे किशनलाल के चेहरे पर कोई स्प्रे छिड़कता है। किशनलाल कुर्सी से खड़े होकर कोने में बचने की कोशिश भी करता है, लेकिन आरोपी उसके सीने पर चाकू से हमला कर ऑफिस से भाग जाता है, तो किशनलाल कुर्सी लेकर उसके पीछे दौड़ता भी है। आरोपी ऑफिस के बाहर अपनी बाइक को छोड़कर भाग छूटता है। चाकू के वार से घायल किशनलाल सड़क पर गश खाकर गिर जाता है। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वहां से गुजर रहे कार सवार ने घायल अवस्था में सचिव किशनलाल को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। थाने पर सूचना मिली सुबह की आज दोराई में किशनलाल सना गबरूलाल जो डेयरी का बूथ लगाता है, उसकी डेयरी पर दिलीप सना शंकरलाल जाट निवासी दोराई आया और उसकी आंखों पर स्प्रे कर उस पर चाकू का वार किया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया, जिसे जेएलएन अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। उसकी बॉडी मॉर्चरी में रखवाई गई है। रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। शिकायत किसने दी है सर? शिकायत इनके परिवार में हंसराज जो इनके चाचा का लड़का है, उनके द्वारा दी गई है। उक्त संदर्भ में अभी विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं, उससे पता चल पाएगा कि क्या कारण रहा है।